गांव की उन तंग गलियों में जहां मिट्टी की खुशबू और गरीबी की आहट एक साथ चलती थी, वहीं से शुरू होती है ये कहानी। एक ऐसे लड़के की जिसके पास न माँ थी न बाप, और एक बूढ़े की जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अकेलापन ही उसका साथी था। दोनों की तकदीरें ऐसे टकराई कि किस्मत की धारा ही बदल गई। रवि, यही नाम था उस छोटे से लड़के का। उम्र मुश्किल से 12 साल, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में दर्द और हाथों में मजबूरी। गांव का हर दरवाजा उसके लिए रोजी रोटी की तलाश में खटकता। कभी कोई उसे खेत में घास काटने भेज देता, कभी किसी के घर पानी भरने। बदले में मिल जाता एक सूखा रोटी का टुकड़ा। रवि का दिल बड़ा था पर पेट खाली। माँ बाप होते तो शायद जिंदगी आसान होती, वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाता। गांव के दूसरे छोर पर रहते थे रामदयाल। उम्र करीब 70 साल, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और सूनी आँखें। कभी वो इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हुआ करते थे, मगर वक्त की मार ने सब छीन लिया। बेटा बेटी शहर चले गए और उन्हें भुला बैठे। घर बड़ा था लेकिन भीतर सन्नाटा। रामदयाल अक्सर चौखट पर बैठकर आने जाने वालों को देखा करते और सोचा करते, क्या इसी अकेलेपन के लिए मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत तेज थी। रवि खेतों से थक कर लौट रहा था। अचानक चक्कर आकर गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका, लेकिन वही खड़े रामदयाल लाठी टेकते हुए उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने पानी पिलाया, पास बैठकर पूछा, क्यों रे बच्चा, घर कहाँ है तेरा? रवि ने कांपते स्वर में कहा, मेरा कोई घर नहीं, मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर बूढ़े की आंखें भर आईं। अनाथ बच्चा और अकेला बूढ़ा, शायद यही भगवान का इशारा है। रामदयाल ने रवि को अपने घर ले लिया। धीरे धीरे रवि ने घर के सारे काम संभाल लिए, झाड़ू पोंछा, पानी भरना, आंगन साफ करना। बदले में उसे 2 वक्त का खाना और एक छत मिल गई। लेकिन रिश्ता सिर्फ काम और खाने तक सीमित नहीं रहा। रवि बूढ़े को बाबा कहने लगा और रामदयाल ने उसे बेटा कहकर पुकारना शुरू किया, जैसे सुनी जिंदगी में बाहर लौट आए हो। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता, देखो बूढ़े को वारिस मिल गया, तो कोई ताना मारता, अनाथ लड़का जमीन हथियाने आया है। रवि यह सुनकर उदास हो जाता। एक रात बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लोगों की बातों की चिंता मत कर बेटा, असली रिश्ता दिल से होता है, खून से नहीं। उस दिन रवि की आंखों से आंसू टपकते रहे, मगर भीतर से उसने महसूस किया, अब मैं सचमुच अकेला नहीं हूँ। रामदयाल के मन में एक अधूरा सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन करे, लेकिन बेटा शहर जाकर सब भूल गया। उन्होंने रवि से कहा, बेटा तू पढ़ाई करेगा? रवि हंसकर बोला, बाबा पेट भरना मुश्किल है, किताब कहाँ से आएगी? रामदयाल ने अपनी पुरानी जमा पूंजी निकाली और गांव के मास्टर से कहा, इस बच्चे को मेरा बेटा मानकर पढ़ाओ। यहीं से रवि की जिंदगी बदलने लगी। रवि सुबह सुबह बाबा के साथ खेत में काम करता, दोपहर को स्कूल जाता और शाम को पढ़ाई करता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे अनाथ, तुझे पढ़ लिख कर क्या मिलेगा? लेकिन रवि चुपचाप सब सह लेता। बाबा उसे हमेशा कहते, बेटा भाग्य मेहनत से बदलता है, दूसरों की बातों में मत पड़ना। समय बीतता गया। रामदयाल बूढ़े और बीमार होने लगे। गांव वालों ने फिर बातें बनानी शुरू की, ये लड़का बूढ़े की संपत्ति खा जाएगा। एक दिन पंचायत में किसी ने रवि पर इल्जाम लगाया कि उसने बाबा के पैसे चुरा लिए। रवि कांप गया, लेकिन बाबा लाठी लेकर उठ खड़े हुए और सबके सामने बोले, अगर मेरा बेटा है तो वही है, अगर मेरी संपत्ति का हकदार है तो वही है। जिसने मेरे अकेलेपन को बांटा वही मेरा वारिस है। गांव वाले चुप हो गए। दिन बीते और एक रात बाबा ने रवि को पास बुलाया, बेटा शायद मेरी सांसें ज्यादा दिन की मेहमान नहीं, मगर मुझे सुकून है कि मैंने तुझे पाया। रवि रो पड़ा, बाबा आप मुझे छोड़कर मत जाए। बाबा ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तू मेरा सच्चा बेटा है। याद रखना, भाग्य कभी अनाथ नहीं छोड़ता, अगर इंसान मेहनती और ईमानदार हो। कुछ ही दिनों बाद बाबा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बाबा की मौत के बाद गांव वालों ने देखा कि रवि ने सारी जमीन और घर अपने नाम करवाने की बजाय उस पर स्कूल और अनाथालय बनवा दिया। गांव के लोग हैरान रह गए। रवि ने सबको बताया, योजक चिन्ह, बाबा ने मुझे छत दी, शिक्षा दी, माँ बाप का प्यार दिया, ये सब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकता। गांव के बच्चे उसे भैया कहकर पुकारने लगे। कहते हैं न, भाग्य उन पर मेहरबान होता है जो दिल से नेक हो। एक अनाथ लड़का और एक अकेला बूढ़ा, दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और उनकी तकदीर बदल गई। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं,
खून के रिश्ते से बढ़कर दिल का रिश्ता होता है। असली माँ बाप वो नहीं जो जन्म दे, बल्कि वो हैं जो प्यार और सहारा दें। मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। अकेलापन सबसे बड़ा दुख है और साथ सबसे बड़ी दौलत।